ये बात करता हूँ जैसे कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट के बारे में। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर नेगेटिव सोचते रहते हैं। ज़्यादातर वो हर चीज़ को ज़्यादातर नेगेटिव ही देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर चीज़ों को पॉजिटिव देखते हैं। तो दोनों का इफ़ेक्ट क्या होता है, अलग-अलग होता है। जैसा आप सोचते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रिएक्ट होता है। ये मैं कुछ मानता हूँ कि इस तरीके से रिएक्ट होता है। तो अगर आप थोड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उसका कुछ और रिएक्शन होगा, आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसका अलग रिएक्शन होगा। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ अपने शरीर के बारे में, तो जैसे कि आप अगर आपका शरीर है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं है, आप ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप लगातार चीज़ों को नेगेटिव ले रहे हैं कि कहीं शरीर में कुछ हो ना जाए, कहीं शरीर में मुझे बुखार तो नहीं है, कहीं मुझे कोई और दिक्कत तो नहीं है, कहीं मुझे मुझे कुछ और दिक्कत तो नहीं है, कुछ और दिक्कत तो नहीं है। तो इससे क्या है कि थोड़ा-सा शरीर भी क्या करेगा, आपका हो सकता है रिएक्ट करे इस तरीके से, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें रिएक्ट करती ही करती हैं। आप शरीर के अगर सापेक्ष देखा जाए तो आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं ज़्यादातर शरीर के बारे में, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उसका रिएक्शन होगा। और वहीं अगर आप पॉजिटिवली चीज़ों को देख रहे हैं, पॉजिटिवली आप शरीर के बारे में अगर पॉजिटिव हैं और पॉजिटिवली देख रहे हैं, तो उसका रिएक्शन कहीं न कहीं कुछ अलग होगा। तो दोनों का रिएक्शन अलग होता है। या आप शरीर को ले लें या फिर आपकी लाइफ़ को ले लें, तो लाइफ़ में भी ऐसा ही है। आप चीज़ों को देख कैसे रहे हैं, आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, नेगेटिवली देख रहे हैं या पॉजिटिवली देख रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप किस तरीके से देख रहे हैं डिपेंड करती है। अगर आप ज़्यादातर टेंशन में रहते हैं या फिर आप डिप्रेशन में रहते हैं या फिर आप ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तो उससे क्या है कि सबसे पहले तो आप ज़्यादा सोच नहीं सकते चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से। क्योंकि जब आपका दिमाग रिलैक्स ही नहीं है तो आप सोचेंगे क्या? तो सबसे पहले तो दिमाग का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जब दिमाग रिलैक्स होगा तो चीज़ें क्या होंगी, अपने आप बेहतर होती जाएँगी, ठीक हो जाएँगी। आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ज़्यादातर चीज़ों को नेगेटिवली लेते रहते हैं, कुछ हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते हैं वो लोग, तो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा-सा पॉजिटिव सोचते हैं और चीज़ों को, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचोगे, थोड़ा-सा पॉजिटिवली रहोगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो आप चीज़ों को। अगर मैं ये भी नहीं कहता कि 100% आप कर ही सकते हो, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डालेंगी वो। ऐसा नहीं इफ़ेक्ट ना डालें। अगर आपका माइंड रिलैक्स है, तो आप थोड़ा चीज़ों को अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हो। उन्हें क्या कर सकते हो महसूस के अलावा आप उन्हें हैंडल भी कर सकते हो किस तरीके से। तो दोनों का फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव का ही, पॉजिटिव का भी। तो आपकी सोच कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो ये आपके शरीर पे भी और ये आपकी लाइफ पे भी फ़र्क पाती है। ऐसा बात नहीं मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इफ़ेक्ट पड़ता है, दोनों का ही पड़ेगा। लेकिन दोनों का अलग-अलग पड़ेगा। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, दोनों का इफ़ेक्ट क्या होगा, दोनों का अलग-अलग पड़ेगा। तो ये है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर जो डिप्रेशन होता है या फिर टेंशन होती है, तो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डालती है। आपकी लाइफ में भी डालेगी, आपकी शरीर पे भी डालेगी। तो कहते हैं ना कभी-कभार कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं शरीर में, तो कुछ शरीर में कहते हैं ना कुछ तो खान-पान से ही होती हैं, जैसा आप कैसा खा रहे हैं, कैसा नहीं खा रहे हैं, तो उनसे भी हो जाती हैं। कि आप किस तरीके से क्या मतलब कंज़्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ में ये भी है कि आप खा तो रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ में आपके विचार कैसे हैं, आप किस तरीके से सोच रहे हैं। तो ये भी कहीं न कहीं शरीर पे इफ़ेक्ट पालेगा। आप कितना भी अच्छा खा रहे हैं, लेकिन आपका शरीर हर वक़्त टेंशन में है या फिर डिप्रेशन में है या फिर आप ज़्यादा सोचा-विचारी करते हैं, तो वो इतना अच्छी तरीके से आपके शरीर में रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स नहीं है। और वहीं अगर आप अच्छी तरीके से खा रहे हैं और आपका माइंड भी ठीक है, आप अच्छी तरीके से सोचा-विचारी ज़्यादा करते नहीं हैं, डिप्रेशन में भी नहीं है, ना टेंशन ज़्यादा लेते हैं, मतलब ठीक है, आप अच्छी तरीके से पॉजिटिव वाली चीज़ों को रखते हैं, तो वो कहीं न कहीं अलग तरीके से इफ़ेक्ट डालेगा। तो शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। आप किस तरीके से अपने लाइफ़ को या फिर आप कैसे देख रहे हैं। तो और ऐसा तो कोई है नहीं है जिसकी कोई भी हो कि जिसकी लाइफ़ में समस्या ना हो, समस्या हर किसी के लाइफ़ में है।
कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कह देगा नहीं भाई मैं इस संसार में बिल्कुल सुखी हूँ या फिर मैं टेंशन फ्री हूँ। अरे टेंशन फ्री कहाँ से हो जाएगा? कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ तो व्यक्त करती ही हैं। हाँ, कोई भी इंसान नहीं है जो ज़्यादातर ये कह देगा नहीं बिल्कुल सुखी हूँ मैं, मतलब मस्त हूँ, ये सब चीज़ें लाइफ तो बढ़िया है, या फिर मतलब ये कह दे चलो मैं सुखी हूँ। कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो, क्योंकि आप इसमें रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं हर जीव, हर आदमी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ समस्या है। आपकी जो लाइफ़ है उसके रिलेटेड समस्या हैं, या फिर आपके करियर की समस्या है, या फिर आप कई सारी समस्या होती हैं। किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसी को पैसे की समस्या है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है। समस्या सभी के जीवन में है। लेकिन उसके साथ में थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स रखें चीज़ों को, तो आप थोड़ा ये हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से। वहीं आप ज़्यादा टेंशन में रहेंगे या फिर ज़्यादा डिप्रेशन की चीज़ें करेंगे, तो थोड़ा-सा अलग रिएक्शन होगा उसका। लेकिन थोड़ा पॉजिटिवली देखेंगे तो हो सकता है उससे थोड़ी-सी आपकी सहूलियत मिल जाए, थोड़ा-सा चीज़ों को बेहतर तरीके से आप कर सकें। क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, लाइफ़ में हर किसी की परेशानी है। कोई ऐसा नहीं है जो कह देगा कि नहीं परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी आप थोड़ा-सा माइंड को क्या रखें, पॉजिटिव रखेंगे तो उसकी चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर हो जाएँगी। थोड़ी-सी आपका ये है कि माइंड आपका रिलैक्स रहेगा तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होने की संभावना है कि चलो आप थोड़ा-सा अच्छी तरह से चीज़ों को सोच सकते हैं। लेकिन जब माइंड ही काम नहीं कर रहा है, आप चौबीसों घंटा टेंशन में सोचा-विचारी हैं, तो चीज़ों को आप बेहतर करेंगे कहाँ से? उसके लिए माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। तो आराम से ये है कि अपना माइंड रिलैक्स हो, तो चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का ये तो असर होता है। जहाँ आप नेगेटिव सोच रहे हो तो उसका अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो उसका अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा, दोनों का ही इफ़ेक्ट अलग है। तो कहीं न कहीं रिएक्ट करता है, ये है। या कोई भी हो जो अगर मतलब ज़्यादा नेगेटिव सोचता हो तो उसका कहीं इफ़ेक्ट चलेगा, और जो पॉजिटिव ज़्यादा सोचता हो उसका इफ़ेक्ट है। तो ऐसा नहीं कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इन दोनों चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में। आप किस तरीके से सोचा-विचारी कर रहे हो, ज़्यादा हँसी-खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हो, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हो, अच्छा महसूस करते हो, तो उसका इफ़ेक्ट भी कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको। लेकिन आप ज़्यादातर चीज़ों को नेगेटिव देख रहे हो, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो, सोचा-विचारी ज़्यादा कर रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं अलग पड़ता है। तो ये तो है इन चीज़ों का। तो सबसे पहले यही है कि आप थोड़ा-सा ये है कि चीज़ों को अच्छी तरीके से देखो, अच्छा सोचो चीज़ों के बारे में, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, तो चीज़ें थोड़ी-सी ढंग से हो जाएँगी चीज़ें। तो ये दोनों दोनों में फ़र्क है।